हाँ फोन काट दिया, उसने मुझे फोन नहीं किया। अगले दिन उसको ट्रैवल करने जाना था, मैंने मैसेज किया ही नहीं उसको। ईगो उधर है तो क्या हम हल्के हैं क्या? अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि ब्रेकअप कर लूं क्या? भाई खुशी की लहरें दौड़ रही हैं, दिल ऐसा छलांगे मार रहा मेरा, क्योंकि यार जो सारी जिंदगी अपने साथ हुआ है वो अपन करेंगे। मैं यार अलग अलग फ्रेमिंग में प्रैक्टिस कर रहा हूं कि कैसे कहूंगा मैं, और मैं सोच लिया पूरा, मैंने रिहर्स कर लिया था कि लिसन लिसन लिसन, I don't think it's working between us. And last ये नहीं है, कंप्लीट होता है। It's not you, it's me. पंद्रह दिन बाद ही वापस आई, इस नंबर को मैसेज किया, हे। मैंने लिखा हाय। फुल ब्रेकअप प्लान्स चालू है मेरे। कहते कि आई एम बैक इन टाउन, होप यू आर फाइन। मैंने लिखा फाइन। कहती आई वाज थिंकिंग दैट वी शुड डिस्कस दिस। मैंने लिखा एब्सोल्युटली। मैं घर पहुंचा भाई, ब्रेकअप की फुल तैयारी हो चुकी है। मैं घर पहुंचा, मैंने शर्ट उतारी, डेड पूल की टी शर्ट पहनी, जूते उतारे, जीन्स उतारी, 3/4 पहने और पहनी चप्पल। जैसे नो काजल लुक एक स्टेटमेंट है, ऐसे चप्पल भी एक स्टेटमेंट है कि नहीं होऊंगा तैयार तेरे लिए, ले। 5 बजे भाई मैं एक्साइटमेंट के मारे गलत गली में घुड़ गया। 3rd फ्लोर का मकान, सीढ़ियां चढ़ के गया मैं, एक्साइटमेंट इतना, एनर्जी इतनी आ रहा, बुलबुले छूट रहे। घंटी बजे, उन्होंने दरवाजा खोला, मुझे सुअर की नजर से देखा, से ऊपर से लेकर नीचे तक। मैंने कहा टिक मार्क, प्लान ए सक्सेसफुल। कहती कम 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 कम, सिट 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 सिट। मैंने कहा आई एम कंफर्टेबल, आई एम कंफर्टेबल, सिट 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 सिट। मैंने कहा अपन बैठे हुए, उससे थोड़ा सा ऐसे वाली वो हरी किचन में से आवाज आ रही। मैंने कहा ना ना ना, फंसना नहीं है सकती। बैठा हुआ ऐसे मैं अपना चुपचाप सा देख रहा उसका घर, और किताबें लिया। मैंने कहा भाई मैं मन में सोच, अच्छा हो ब्रेकअप करने की सोच ली, उन्हें ये सुननी पड़ती। मैंने कहा अब तो अगला सुनेगा अपने क्या। भाई मैं बैठा हूं, मेरा ध्यान नहीं था, इनने मेरी पीठ पे खंजर घोंप दिया यार। मैं ध्यान नहीं था, पीछे से आके मुझे कहने लगी लिसन, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग बिटवीन यू एंड मी, एंड इट्स नॉट यू, इट्स मी। मैं कहा यार नहीं 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 नहीं, मैं कहा नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, मैं फिर से करेंगे फिर से करेंगे। मैं मेरा ध्यान नहीं था, मैं खेल नहीं, मैं फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से। मैं कहा मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर आऊंगा, मैं फिर से दरवाजा खोलूंगा, तुम दरवाजा खोलना, फिर से करेंगे ना। मैं कहा यार तू तो मेरा टंटल स्टील कर रही है यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। ऐसा नहीं बाबू कि अपना कभी कुछ हुआ ही नहीं ढंग से। एक बार अपना चला मामला थोड़ा सा, पर सही। एक दिन अपन बैठे 10 साढ़े 10 बजे फेसबुक पे, आगे से एक लड़की का हाई आया। वन ऑफ दोज रेयर मोमेंट्स ऑफ लाइफ, जब आगे से बंदी का हाई आता है। और ये लड़की अपना बचपने का क्रश, मतलब भयंकर। अबे वो लड़कियां नहीं होती जो 9th में मैथ्स की कोचिंग में सिर्फ 2 दिन के लिए आती हैं। अब 2 दिन के लिए ऐसा लगता है परफ्यूम के बादल में से निकल के आइए। पूरा कोचिंग ऑकवर्ड, सब लोग बस उसे देख रहे होते हैं। फिर वो छोड़ देती कोचिंग क्योंकि काफी चुतियाप आसपास होती ना ऐसी लड़की जिनको सारी जिंदगी तुम फेसबुक पे ढूंढ रहे होते कि यार वो क्या थी यार, उसका क्या नाम था यार, नेहा शर्मा। 10 लाख लोग आ गए। पर ये अलग स्कूल में थी, अपन अलग स्कूल में थे। इसका होता था बॉयफ्रेंड एक, बहुत ही। ये छोटे शहरों की सबसे प्यारी बात है, तुम्हें सबके बारे में सब पता होता।
अबे हम जिस जमाने में वहां रहते थे, स्कूटी का नंबर देख के खानदान बता दिया करते थे। इसका होता था बॉयफ्रेंड, वो ना मतलब इतना घटिया लड़का, इसकी हद नहीं। पर ना यार वही ना, जिससे प्यार होता है उससे होता है, मतलब कोई लॉजिक तो होता नहीं है उसका। मेरे को एक बार याद है, 11th की बात है, केमिस्ट्री की कोई कोचिंग थी, उसके बाहर अपन चिल करते थे, और ये निकली और ये लड़ रहे और अचानक से उसने को थप्पड़ मार दिया। मैं कहा क्या चूतिया आदमी है यार ये, और इतनी सुंदर लड़की, इतनी प्यारी लड़की, और जब तुम, वही बात है ना, वो जो पहली बार जब ब्रेकअप हुआ था ना, उसको जो ब्रेकअप वाली कहानी सुना रही थी वो मुझे, और इसको भी जब मैंने देखा ना कि यार जब आप किसी को इतना ज्यादा एडमायर करते हो और उनके साथ कुछ गलत हो ना, तो तुम्हारा पहले तो अपना ही हार्ट ब्रेक हो जाता है। क्या यार, तुम तो परियों के देश से आई थी ना, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? पर यही तो हमारे जनरेशन का प्रॉब्लम है ना, वी आर अ जनरेशन ऑफ ब्रोकन हार्ट्स एंड ब्रोकन पीपल। तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी खराब है, सामने वाले की और बर्बाद है। पर ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ यार, तो मैं उस दिन हिम्मत करके गया उसके पास। अकेली रो रही है वो, और कोई नहीं बात कर रहा उससे, वो बॉयफ्रेंड भी उसको थप्पड़ मार के निकल गया। एंड आई वॉकड अप टू हर एंड आई सेड कि एक्सक्यूज मी, प्लीज डोंट क्राई, एंड आई वांट टू टेल यू दैट कि आप बहुत बेटर डिजर्व करते हो, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको इससे बात करनी चाहिए। जो एग्जैक्टली मुझे लगा, बिना किसी मैलिस के, बिना किसी एजेंडे के, मैंने उसको ही बोला। शी स्टॉप्ड क्राइंग, शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, फक ऑफ यू क्रीप। उस दिन मैं जिंदगी में ये सीखा कि अगर शक्ल बुरी हो तो इंटेंशन मैटर नहीं करती। बचपने का क्रश है अपना, आगे से पहली बार इसने मुझे हाई लिख के भेजा है, और मेरे को समझ में आ गया कि ये तो गेम जीतनी है आज, चाहे जो हो जाए। और ना वो लड़का चूतिया था ना, मतलब होता ना कि, और ये वो जितना खराब, ये उतनी पतिव्रता बनती जा रही, मतलब ऐसे होती जा। पर चूतिया कितने दिन चलेगा? कॉलेज में उसने हक दिया, ये गुस्सा हो गई, तो ना इतनी तो खबर थी। इसने मुझे लिख के भेजा हाय, मैंने लिख के भेजा, वो तो डॉक्टर इन चीजों के, अपन ने लिख के भेजा, सो इज दैट हाउ यू वांट टू स्टार्ट दिस कॉन्वर्सेशन? मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है, मोमेंट है। कहती ओह, ओह मतलब विक्ट्री। रिएक्शन आ गया भाई, रिएक्शन आ गया। पर अभी मैराथन दौड़ने का पास मिला है, मैराथन दौड़ अभी जीती नहीं है, लंबी लड़ाई बाकी। कहती ओके, टेल मी समथिंग नाइस, चैलेंज। और इधर भाई तुम्हारा वॉरियर। तो अपन ने एक शेर सुना दिया, मैंने लिखा, बहुत लोगों ने सुना होगा पर मेरा ही है, मतलब फिर से सुन लो। तो मैंने लिख के भेजा कि वो तितली की तरह आई, कि वो तितली की तरह आई और जिंदगी को बाग कर गई, मेरे जितने नापाक थे इरादे उन्हें भी पाक कर गए। मोमेंट है भाई, मोमेंट है, इंटेलेक्चुअल जीत है लौंडे की। बातचीत, नंबर एक्सचेंज हो गए, बातचीत आगे बढ़ गई, उसके बाद तो क्या है, फिर तो तुम्हारा भाई कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है साहब, तो अफेयर शुरू हो गया अपना। ठीक है, 1-2 महीने हुए, थोड़ा चिल विल करना चालू किया अपन ने, दोस्तों से मिलवा दिया। इसके साथ पहली बार ऐसा लगा कि किसी के साथ है, मतलब है ना। इसने मुझे मैसेज किया एक दिन, घर पे मैं अकेला बैठा हूँ, कहती कि हे, जस्ट वांटेड टू चेक विथ यू, वुड यू बी इंटरेस्टेड इफ वी मूव इन टुगेदर? मैंने लिखा मूव इन मतलब कंफर्म? कहने लगी अरे बाबा, मूव इन एज इन मूव इन,
मैंने कहा ये तो काफी ही एक्सप्लेन कर दिया तुमने। इतना कितना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। मूव इन एज इन मूव इन। कहती नो बाबा, आई एम सेइंग लाइक यू कम स्टे एट माई प्लेस। मैंने कहा शादी वादी की बात कर रही है। मैंने कहा 2 महीने बाद ईद है तो मैं मम्मी से बात कर लेता हूँ तो घर जाऊंगा। अरे नो, डोंट इन्वॉल्व फैमिली, आई एम जस्ट आस्किंग यू, वुड यू लाइक टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप विथ मी? देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं, लेकिन यहां में पिघल गया। और कोई वर्ड होता है ना, वर्ड का फंक्शन होता है ना, वर्ड का जब तक वर्ड यूज नहीं होता ना तब तक मजे नहीं आते, मतलब वो फील ही नहीं आती उसके बारे में। जैसे मूव इन, स्टेइंग टुगेदर, लिव इन रिलेशनशिप। मतलब इतना मैं यार, मेरी बॉडी प्रेशर ले ली, मेरी बॉडी मतलब मेरा बदन बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेरे घुटने जवाब दे गए। मतलब मैं शौक में, मैं जमीन पकड़ लिया, मतलब ऐसे प्रॉपरली मैं ऐसे बैठ गया, मैं जिस तरह से मैं सिर पकड़ लिया। मैंने कहा अपने साथ हो रहा है क्या ये? मतलब मैं यकीन नहीं कर पाया अपनी लाइफ के मूवमेंट के बारे में, क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले तक मैं टीवी पे रोडीज देख रहा था यार। मैं उस पे था कि मैंने कहा यार मैं तो आराम से जीत जाऊंगा, और ये कहां लिव इन यहां बंदी नहीं थी जिंदगी में, लिव इन। तो मैंने कहा एम आई द वन हु इज लिविंग द अमेरिकन ड्रीम? तो मेरा दोस्त है, कहता नीचे क्यों बैठा है? मैंने कहा देख यार तेरी भाभी ऐसा ऐसा लिखती है। अबे उससे बर्दाश्त नहीं हो, वो नीचे बैठ गया। तो अपन अपना बोरिया बिस्तर लेके पहुंच गए भैया, शिफ्ट हो गए अपन। जिंदगी में पहली बार ये भी किया, मतलब ये भी किया। वो तो ना कि यार कि, and it was the most beautiful relationship of my life because it was almost like prince and princess living together. बस हमारे राज्य अलग अलग थे, क्योंकि वो थी राजकुमारी, एक राज्य है उसका नाम है सब कुछ साफ कर दूंगी, और भाई तुम्हारा एक सल्तनत है जिसका सुल्तान है, जिसका नाम है कुछ भी नहीं करूंगा। अब यार लड़ाई होती थी फिर। इसका मतलब इतना से कहना है कि एक बात बताओ तुम मुझको, तुम पानी पी के ग्लास कोस्टर पे रख सकते? और मेरे से बस एक ही सवाल होता था कि कोस्टर क्या होता है। अब अपब्रिंगिंग का फर्क होता है ना, वो जिस तरह की अपब्रिंगिंग से आई थी उसको ये सब सिखाया। मैं जिस तरह की अपब्रिंगिंग से आया था वहां पे मुझे नहीं मिला सीखने को, क्योंकि मेरे घर में क्या है कि एक माँ है, 2 मेरे छोटे भाई हैं पापा के अलावा, मतलब घर में तो बेसिकली मेरा काम करने वाले 3 लोग हैं, और मम्मी तो बेचारी अभी तक करती है, ठीक है। और हमने तो उनको बताया भी नहीं कि फेमिनिज्म आ गया है। तो ये एक सीक्रेट है, पापा मेरा और मेरे दोनों भाइयों, हम चारों का सीक्रेट है। हमने ऐसे बताया नहीं बाहर की, मम्मी को हम ऐसे पता नहीं लगने देते हैं कि बाहर ऐसे बराबरी की बातें चल रही हैं। टीवी पे भी आता है ना कि महिलाओं को हम को पे बदल देते हैं। मैं कहा जाने ही नहीं, रिस्क लेना ही नहीं। तो वो तो अभी भी सब करती। एक दिन मैं घर पे बैठा हुआ लैपटॉप पे काम कर रहा, भाड़ा से दरवाजा खोला, कहती कि एक बात बताओ तो मुझको। मैंने कहा क्या? मिस्टर जाकिर खान। भाई बंदी जब नाम ले देती है ना, अपने आप टांके उधड़ने लग जाते हैं। मैंने कहा लैपटॉप बंद करो पहले, इससे हैंडल। by the way, so very calm, composed. And she is very poised, and it's like, am I loud? Am I shouting at you? I'm like, no. Okay, calm down. Just one question. कि खाना खाकर प्लेट
कहां रखते हैं? मैंने कहा खाना खा के प्लेट बिस्तर के नीचे खसकाते हैं। कहते यार तुम कुछ हेल्प नहीं करते हो, ये वैसा वैसा। मैंने कहा पता है मुझे कितने सारे बर्तन धोने पड़ते हैं। मैंने कहा पर उसकी तो मेड आती है। कहती हाँ पर वो साफ कहाँ धोती है, मुझे दोबारा धोने पड़ते हैं। अभी मेड वेड ढंग से काम नहीं करती। मैंने कहा तो निकाल दो उसको। कि नहीं निकाल नहीं सकते। मैंने कहा है मेड बर्तन धोने आती है, बर्तन साफ नहीं धो रही, निकाल दो, सिंपल हो चुकी। नहीं नहीं उससे मेरी ट्यूनिंग जमी हुई। मैंने कहा तुम्हें उससे बर्तन धुलवाने, तुम्हें उसके साथ बैठ के म्यूजिक कंपोज नहीं करना है? क्या करना है? तुम दोनों को बैठ के कौन फाया कौन बनाना है क्या तुमको? क्या नहीं तुमको समझ नहीं आता, तुम चुप रहो। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, जिससे नहीं आता समझ नहीं आता। मैं दो पे धुले हुए बर्तन और क्या। ठीक है साहब, एक दिन ऐसा हो कि मम्मी पापा आने वाले, मम्मी पापा आने वाले, ये वो फलाना ढिमका। मैंने कहा वो घर पूरा साफ कर रही है ऐसे, बिल्कुल ऐसे फिनाइल डाल दिया हर जगह। मेरे से भी करवा रही, मैं सोफे खसका रहा हूँ। पर्दे वर्दे धोती थी यार वो। मैंने कहा क्या बात कर, क्या है ये दोनों होते हैं। तो फुल ऐसे घर वर साफ कर रही है बिल्कुल। मैंने 12 बजे घर वाले आ रहे हैं, तुम जाओ अब। ठीक है, तो 12 बजे घर वाले आने थे, 11 बजे इसको मैंने निकाल दिया। घर वाले आने वाले थे 2 बजे। करना पड़ता है। जैसे ही गई मैं बाल्टी लेके बाहर गया, धूल भरी मैंने। मैं आया वापस, मैंने पूरे कमरे में छिड़की, सब एकदम कर दिया नॉर्मल घर। मम्मी पापा, अब मम्मी पापा ना अलग ही नजर से देखते हैं तुमको। पापा लोग तुमको 3 साल आगे देखते हैं कि ये कर रहा है मजे, और मम्मी तुम्हें 10 साल पीछे देख रही होती कि नहाया नहीं है ना तू आज भी। मम्मी आई, मम्मी का दिमाग खराब हो गया घर गंदा देखे। कहती क्या कचरा, क्या ईंट की पड़ी हुई घर में। देखो बाहर आ गई गलती से, शिट यार ईंट आ गई। ईंट का तो क्या करता, मैं कुछ नहीं। पर पापा अपना अलग रीड कर रहे घर। कहते एक बात बता, हाँ कमरा बड़ा सजा हुआ है तेरा। मैं मैं कहा बाई कर देती है सही। अच्छा 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 अच्छा। मैं कहती सुन यार, किचन बड़ा जमा हुआ है तेरा। बाई करके जाती, स्ट्रेट फेस, हंसी आ रही पर बाई करके जाती। पापा कि अच्छा 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 अच्छा। थोड़ी देर बाद में पकड़ा गया, बाथरूम में से निकले, कहते एक बात बता, तू कब से सीट ऊपर करके मूतने लगा बे? मैं कहा वो बता चौपाला जो डर। मैं कहा वो सही रहता है। तो पापा मेरे पास आए, मैं कहने लगे कि सुनो हम भी बाहर रहे हुए, बाई और बहू में फर्क समझ में आता है। और मैं फुल वो वाला, मैं सख्त प्ले कर रहा, मैं फुल बोल कर क्या कह रहे हो, हाँ मतलब नहीं समझा नहीं मैं। मतलब हाँ क्या, पता नहीं क्या बात कर रहे हो। पापा ने ऐसा कोनी पे से हाथ पकड़ा, मेरा वो नहीं होता डोमिनेंस, एकदम बिल्कुल फुल ऐसे खींच के मुझे अपनी तरफ। क्या सुनो, तुम्हारे जैसी 3 औलादे पैदा करके पाल के छोड़ दिए दुनिया में। ओके ओके ओके। उस दिन तो मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद ना पापा के लिए हल्की हल्की रिस्पेक्ट आने लग गई। मैं कुछ भी कहा यार, बापू अपना है स्टड लौंडा। ठीक है साहब, घर वालों से मिलवा दिया, सब कुछ हो गया सबकी 2 साल में।
कर लेना, तुम लोग कर लेना। बढ़िया है, सब सही है और क्या। ठीक है, फिर एक दिन क्या 2-3 महीने के बाद एक दिन सुबह सुबह आई मेरे पास, मुझसे कहती बेबी लिसन, लड़का हो चाहे लड़की, मेरा दिमाग ऐसे फॉर्मेटेड है कि कोई भी अगर मुझसे गा के बात करता है ना, तो मेरा दिमाग में से रेड अलर्ट जारी करने लग जाता है कि नहीं भाई, नहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसे जब भी कोई लौंडा आके मुझे बोलता है ना भाई, मैंने कहा चले गए 2000 रुपए बैच। मैंने कहा हाँ बोलो। कहने लगे कि एक्चुअली ना मेरे स्कूल का रियूनियन है। अच्छा 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 अच्छा, के राहुल भी आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, क्या तो मैं जाऊं? मैंने कहा हाँ। क्या तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। क्या पक्का? मैंने कहा अरे हाँ। मैंने कहा सुनो, तुम पतंग नहीं हो, पंछी हो, ठीक है? कोई डोर तुमको रोक नहीं सकती। मैं कहा और दूसरा मैं वैसे भी मॉडर्न और अंडरस्टैंडिंग होने का रोल प्ले कर रहा हूं, तो मैं मना कर भी नहीं पाऊंगा। एक बात मैं सारी दुनिया के आदमी की तरफ से धूल की कसम उठा के कह सकता हूं कि हम सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग होना सिर्फ प्ले ही कर रहे हैं। होते तो हम घंटा से भी नहीं है। क्योंकि बाबू ऐसा है, हमको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सा दोस्त दोस्त है और कौन सा दोस्त दोस्त नहीं है। क्योंकि ऐसा है, हम भी तो किसी के दोस्त हैं। और हमको पता है हम कितने दोस्त हैं। ठीक है साहब, आए रियूनियन का दिन, ये निकल गई 9 बजे निकल गई, 10 बजे में उठा, भाई घर खाली। जो मेरा दिमाग खराब हुआ है, मैंने उतारी टी शर्ट हॉल में पटकी, जीन्स उतार के बेडरूम में, जांग गया किचन। मैंने कहा दुनिया को ये पता रहे कि सम्राट अशोक हर कमरे में थे। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने ना वो याद है मोहम्मद कैफ युवराज सिंह ने मैच जितवा था इंग्लैंड में, नेट वेस्ट सीरीज का, मैंने वो लगाया भाई। 10 बज गया, 10:30 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, एक भी मैसेज नहीं आया इसका। अब 2 बज गए यार। अब आदमी को खाली छोड़ोगे तो तुम वो क्या ही करेगा। देखो, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि क्यों। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ऑफिस जाते हो, आपको नए दोस्त मिलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कूल के पुराने दोस्तों को भूल जाओ। और वैसे भी यार, ये दोस्त वैसे निकले नहीं जैसा हमने सोचा था। उसके बाद मैं सो गया। जिनको पता है उनको पता। 4 बजे उठा, अभी भी कोई मैसेज नहीं आया हुआ इसका। और मेरे को स्ट्रेस हो रहा है यार, मैं ऐसे वो वाला पापा वाली वॉक कर रहा हूँ ऐसे घर में, और मैं सोच रहा हूँ यार कि मैं मन आपका ना तसल्ली दे रहा होता है कि यार स्कूल में ही तो मिली, क्या ही हो सकता है। और ना आपको जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो ना, तो आपको लगता है मर गए, ठीक है ना। पर जिंदी ये है क्योंकि फेसबुक पे अपलोड हो रहा है सारे फोटो। मैंने जिंदी तो है ये, पर मैसेज कर नहीं रही है। 5 बजे 6 बज गया, फोटो पे फोटो अपलोड हो रही। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, हद हो गई मेरी। मैंने उठाया मोबाइल फोन, मैंने टाइप करना चालू करा, गंदा गंदा गलीज गलीज जो जो मेरे मन में था। अबे कहा मैंने नेटफ्लिक्स सीरीज चालू की तो मैं हैना मोंटेना देख रहा था यार। आधा गुस्सा तो मुझे इस बात का आने लग गया। मैं गंदा गंदा टाइप किया मैंने, सब ऐसा, मैंने कहा सब पता है मुझे क्या रख रही है वहां पे राहुल है ना, उससे बात कर रही हो ना, तो मतलब मुझे, मैं पहचानता नहीं हूँ क्या, और मुझे पागल मत समझ लेना। आई हैव ऑल्सो हैड रिलेशनशिप्स। मैं पूरा 8 पैराग्राफ का मैसेज लिखा और फिर मैंने मिटा दिया।
फिर मैंने गुस्से में एक और मैसेज टाइप किया, मैंने लिखा कहां हो। अब मैंने जैसे स्पेस मारा ना तो ऑटो करेक्ट होके हो गया जहां हो। अब यार आईफोन में एक अल्फाबेट एडिट करना अपने को आता है नहीं, मैंने कहा कौन पूरा मिटाएगा, दोबारा से लिखेगा, तो जहां हो तो लिखा हुआ है, तो मैंने इसके बैक मारा, कॉमा लगाया, मैंने लिखा जहां हो मेरी हो। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। और जैसे मैंने सेंड किया ना कहां हो, तो मुझे ना अपने लिए बुरा लगने लग गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 बज गए, पिछले ऑलमोस्ट 12 घंटों से मैं सिर्फ इसका वेट कर रहा हूं, सिर्फ इंतजार कर रहा हूं मैं इसका। मैं सुबह से कुछ खाया ही नहीं यार। एक होता है ना जब आप 4 लोगों सामने गिर जाते हो ना तो उतनी बेइज्जती नहीं होती, लेकिन जब अकेले में गिर जाते हो ना तो ज्यादा बुरा लगता है। अपनी नजरों में अपना सेल्फ एस्टीम लो, बहुत ही खराब बात है। पर कभी तुमको ऐसा लगे ना कि सेल्फ एस्टीम लो हो रहा है, तो कुछ खा लेना। पेट भरे रहने का और अपनी खुद की इज्जत करने का कोई तो रिलेशन है। तो सबसे पहले मैं किचन में गया, मैंने बनाना चालू करी मैगी, फिर वही आती। अब क्या, कब नई लाइफ स्किल क्या करें। दूसरा फिर मुझे लगा इससे भी नहीं होगी सेल्फ एस्टीम ऊपर, कुछ और करना पड़ेगा, तो फिर मैंने लैपटॉप पे लगाई गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके बाद मेरी लाइफ के स्ट्रेस ही अलग है। कहा मैं लगा हुआ हूं कि बंदी का मैसेज नहीं आया, ये वो फलाना टाइप का, यहाँ पे भाई मेरा दिमाग खराब, क्योंकि परपेंडिकुलर का मर्डर हो गया, कुरैशी ने कर दिया, और शमशाद हरामी वो लोहा बेच रहा था, चोरी कर रहा था, फैजल ने उसको डांट लगाई तो हरामी ने शिकायत कर दी, एफआईआर कर दी, पुलिस पकड़ने आ गई है फैजल को, यहाँ पे फैजल गिरफ्तार हो रहा, परपेंडिकुलर की लाश पड़ी, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा रमाधीर जब मरेगा सो मरेगा, पहले साला कुरैशी और शमशाद को जेल में डालो माता। भाई मैं अलग ट्रिप पे हूँ भाई, आज मैं दिमाग खराब मेरा। लाइक प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को गैंग्स ऑफ वासेपुर का रेफरेंस इतना समझ में आया नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, क्योंकि मुझे भी गेम ऑफ थ्रोन्स समझ में नहीं आता है। व्हाइट वॉकर्स का, लेनिस्टर्स का, ड्रैगन्स का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। मेरे हिसाब से दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक जिनको गैंग्स ऑफ वासेपुर पसंद है, और दूसरे सब साले रमाधीर के आदमी। ये तो है मेरे साइड की स्टोरी। अब मैं उसके साइड की स्टोरी सुनाता हूं। देखो क्या हुआ, उसको ध्यान था मेरा, प्यार भी करती है, पर क्या हुआ, अब आप मिलते हो लोगों से, लड़कों के साथ भी होता है ये बहुत, मेरे से तो बहुत होता है, इसलिए मुझे मालूम है। क्या हुआ, आप मिले, दोस्त मिल गए, फिर की बक बक बकचोदी, फिर ये मिल गया लोडू राहुल, इससे गिले शिकवे और पुरानी बातें निकल ही जाती हैं, कुछ गलत नहीं हो जाती। 2 लोग इतने साल अफेयर था तो बात तो कर ही सकते हैं ना, उसमें क्या वो हो गया। अब हो गई देर, अपन उधर मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग प्ले कर रहे थे, अपन ने खुद लगाया नहीं, अब उसके फोन करने और मेरे फोन करने के लिए हो चुकी है देर। तो 3 बजे उसने प्लान बी चालू कर दिया अपना, जो था कि जब भी मैं पूछूंगा कहां हो, तो कहां हो के जितने भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जवाब हो सकते हैं वो सब उसने मेंटली प्रिपेयर कर रखे थे, कि गुस्से से बोलूंगा तो ये बोल दूंगा, बोल देगी, प्यार से बोलूंगा तो ये बोल देगी, बिल्कुल नहीं पूछूंगा तो क्या बोल, साइलेंट ट्रीटमेंट दूंगा तो क्या बोलेगी, ऐसे सब प्रिपेयर्ड था। लेकिन जहां हो मेरी हो के लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। आधे घंटे बाद फोन आया उसका, फुल गिल्ट कॉन्शियस, आंसुओं में भीगा हुआ, और यहां पे अभी मैं इसका 9 बज रहा है, मैं ऑलमोस्ट पिछले 12 घंटे से सिर्फ इसका इंतजार कर रहा हूं, लेकिन लाइफ कैसे कैसे मोड़ लेती है ना, मुझे अभी सबसे इरेलेवेंट इंसान लग रही है ये। क्योंकि फैजल ने एम्बुलेंस में हथियार भर दिए, इलेक्शन चल रहा है वहां पे, और डेफिनेट का पता नहीं किसकी साइड है वो,
कि वो रामाधीर की तरफ है कि फैजल की तरफ है, गोली तो नहीं मार देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और वहां पे अस्पताल में रामाधीर तो भर्ती है ही, शमशाद भूसड़ी का भर्ती वहीं पे ही है। और शमशाद बहुत सख्त जान है, उसको कम मत समझना। उस पर डेफिनेटली बम मारा, पैर कटा, मदरचोद मरा नहीं फिर भी वो, पर अब मरेगा वो। यहाँ इधर इसका फोन आया हुआ, यहाँ बज रहा है टाटा 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 टाटा, इधर तेरी कह के लूंगा। मुझे नहीं लगता रिलेशनशिप में कोई और लड़का ये करता जो मैंने किया उस दिन। मोमेंट है भाई, मोमेंट है, मोमेंट है। मैंने फोन उठाया भाई, फुल गिल्ट कॉन्शियस, फुल आंसुओं में भीगा हुआ, इतना गिले कि छींटे मेरे मुंह पे आ रहे हैं। मैंने कहा हेलो, कहती क्या लिख के भेजता अपन ने? मरते दम तक, आखिरी सांस तक, जब तक जीऊंगी तब तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जल्दी घर आ जाओ। कि क्या किस डर रहा, पक्का तुम नाराज नहीं? मैंने कहा हाँ मैं पक्का नाराज नहीं, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या पक्का 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 तुम मुझसे प्यार? मैंने कहा हाँ मैं प्यार करता हूँ बहुत, आई लव यू, हम जल्दी शादी करें, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। कहते अच्छा ठीक है मैं जल्दी से आ रही हूँ घर पे। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं कहा मार और मार और मार इसको, और मार इसको, बंदूक लगे दो और मार इसको, और लगे दो बंदूक और मार इसको। जैसे भी अच्छा बोला, सही गलत जैसा भी रहा वैसा। अगले साल जनवरी में शादी है। उसके मैं बस इतना सा कहना था यार कि अगर छोड़ के जाना था तो फिर माँ बाप से नहीं मिलना चाहिए था। क्या जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ? हाँ मेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर क्या मैंने गलतियां की थी? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स मैंने गलतियां की थी। क्या होता है ना, क्या होता है, लड़कियां ना रिलेशनशिप को कार की तरह देखते हैं। लड़कियां रिलेशनशिप को कार की तरह देखती हैं और हम रिलेशनशिप को प्लेन की तरह देखते हैं। उनको चाहिए ड्राइवर, हम समझते हैं खुद को पायलट। उनको ओवर कमिटमेंट नहीं चाहिए, उनको चाहिए तो 50 की स्पीड से चला, पर ध्यान से चला, टर्न आए तो ध्यान रखना, बम्पर पे देख लेना बस थोड़ा सा। और मैं कहा पागल है क्या तू? देख अभी 0 to 800 में 10 सेकंड में लेके जाऊंगा इस रिलेशनशिप को। अननेसेसरी का कमिटमेंट से देखना 5 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचा दूंगा, और वहां से फिर मुझे लगा कि ऑटो मोड पे क्यों नहीं चल रहा है ये। क्योंकि वो बात है ना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं, ओवर कमिटमेंट हम कर देते हैं और अगली दुखी रहती है फिर पूरे टाइम। फिर लगता है ये रोती क्यों रहती है औरतें, क्योंकि तू छूती है। जब ब्रेकअप होता है ना आपको, तो आपको रियलाइज नहीं होता कि आपका ब्रेकअप हो गया। आप ऐसे शुरू में तो अंगड़ाइयों में रहते हो, आप नाराज हो, बोलते हो क्या कोई नहीं मिलेगा इसको, खुद ही आएगी देखना मेरे पास। 5-6 दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो आप ना मॉरल हाई ग्राउंड लेते हो कि प्यार में ना छोटे छोटे ईगो और इश्यूज रखने नीचे। पागल बात है। अपने घर पे सिग्नल आते नहीं थे ढंग से, तो मैं उसको कॉल किया तो फोन लगा नहीं। हाँ कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो व्हाट्सएप पे भी डीपी डूपी लगानी रखी है। मैंने कहा पागल है लड़की है। लड़ाई, छोटी लड़ाइयों में ये सब क्या। और तब उस टाइम पे जियो के जमाने नहीं थे कि दिन भर ही चल रहा है इंटरनेट, लोग अपना डेटा संभाल के यूज करते हैं। तो सब बंद कर रहा है। मैंने कहा डेटा चालू नहीं। मैंने कहा ऑफिस में बैठी फेसबुक पे मैसेज कर देता हूँ। मैं फेसबुक मैसेज किया तो यार प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर रखी है उसने। मैंने कहा 1 मिनट, रिलेशनशिप अपनी जगह पर फेसबुक ऑफिस है, सब एचआर देखते हैं उसको, तो थोड़ा सा जो तरीका है ना, मतलब हाँ गलत है ये, तुम मत करो ऐसे। मैं सोच ही रहा था उसके बारे में, मतलब प्रोफाइल ही नहीं है यार, फेसबुक यूजर लिखा हुआ आ रहा है। सोच रहा था मैं कि इनका पागल है कितनी, ये वो ऐसा। तभी तुम्हारे अंदर का लौंडा रहता ना, सबसे सच्ची बातें कहता कि वो कहता सुनो। मैं कहा
ब्लॉक हो गए अब। मैंने कहा ओह 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 हाँ। फिर ना आपका सेकंड स्टेप ना, अलग अलग इमोशन से आप गुजरते हैं। सेकंड स्टेप आपको लगता है कि हर लड़के को ये गुमान होता है कि नदी भर के उसकी जिंदगी में सेक्स और मजे आ रहे थे, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से रुक गए हैं, वो रुक गए हैं। तो आपने ऐसे अंगड़ाइयों में निकलते हो बाहर कि हाँ भाई कहाँ वो 3 साल की बची हुई लड़कियां, हाँ ऐलान करा दो शहर में, हजरात हजरात हजरात, आगे लाइन में आने कह दो उनको। हाँ, लंबे बालों वाली पसंद है, हाँ बालों को डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़ी कर दो, हाइट नहीं बाल, हॉट है तो बॉब कट भी चलेगी, आगे कर देना बस उसको। वी आर वेरी लीनियंट बाय दैट वेज। आप बाहर निकलते हो भाई, सन्नाटा छाया पड़ा, वीराना है दुनिया में, इतना वीराना कि बैट वैट उड़ के जा रहे हैं। पहली बार तुम्हें हिंदुस्तान का सेक्स रेशियो हिट करता है, और वो जो तुमने शुरू में कहा था ना कि कोई मिलेगा नहीं उसे, वो बात तुम्हारे बारे में है। फिर आपको अच्छा लगता है प्लीज मां प्लीज, बंदी के लिए रोऊंगा क्या? शॉविनिज्म ना आपकी रग रग में, पितृ सत्ता, भाई आया बता के जाएगा, अपने आप को महान समझना। लेकिन वही बात है ना कि मिसोजिनी आपकी रग रग में होती है, लेकिन प्यार मिसोजिनी थोड़ी जानता है। नहीं, यादों को शॉविनिज्म पता है, गांड फट जाती है। तो मेरे को लगा रेस्टोरेंट में खाना खाने तो जाऊंगा ही ना यार, मैं क्या है मतलब, ब्रेकअप हो गया तो क्या मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाऊंगा क्या? प्लीज। मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा, वेटर आके टेबल फॉर 2। मैंने कहा इधर यहां खड़ा हो और देख मेरे डायरेक्शन में, 6 किलोमीटर तक बंदी तो क्या बकरी नहीं खड़ी है बेंच। तुझे कैसे लग रहा है कि मुझे टेबल फॉर 2 चाहिए? क्या नहीं सर, वो एक्चुअली आप मैम के साथ आते थे हमेशा तो इसलिए। मैंने कहा हाँ हाँ आज नहीं आया। क्या नहीं वो कल आई थी। मैंने कहा हाँ फ्रेंड्स के साथ आई होंगी। क्या? नहीं फ्रेंड के साथ नहीं आई थी, लड़के के साथ आई थी। मैं कहा ठीक समझ गया। मैं कहा हाँ होगा कोई दोस्त। क्या दोस्त नहीं था, मेकआउट कर रहे थे। मैं कहा कोई बात नहीं क्या कोई बात नहीं सर वो वहां बैठे सर, कोने वाले टेबल पे सर कोने वाले टेबल बैठे थे सर किस कर रहे थे सर वो किस कर रहे थे। मैं कहा अरे भाई कुछ नहीं मैं कहा नहीं कुछ नहीं मैं कहा कुछ नहीं खाना, लेके कुछ नहीं खाना, जानो। क्या सर कहाँ जा रहे हो? सर वो शादी कर लेंगे सर। मैं कहा नहीं, अरे नहीं सुन लिया सुन लिया। पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि मैंने कहा अच्छा कुछ कांड हो गया मतलब लाइफ में। और जब ब्रेकअप होता है और प्यार होता है ना, तब ना एक चूतिया चीज होती है, तुम्हें ना गानों के लिरिक्स समझ में आने लग जाते हैं। ऐसे फिजूल गाने जिनका कोई मतलब नहीं, फ्लॉप गाने तुम लोगों को पढ़ सुना रहे हो, भाई ना इसके चौथे अंतरे में 5वीं लाइन बहुत औसम है यार, प्लीज सुन ले यार प्लीज। और सबसे दोनों की सबसे क्लीशे लाइन होती है ना, इट्स लाइक स्टोरी ऑफ माई लाइफ मैन, स्टोरी ऑफ माई लाइफ। लोग कह रहे बंद करो यार, ये क्या तमाशा लगा। भाई 3 महीने हो गए किसी से बात नहीं करता था मैं, मतलब 2-2 घंटे नहा लेता था, टाइम का पता ही नहीं। अबे हाँ मतलब अकेले आप क्या कर रहे हो? किसी से बात नहीं करता था मैं। सैटरडे का दिन 11:30 बजे रात को शिवास रीगल 4 पैक डाउन। फाइनली मुझे लगा कि यार मैं अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, मुझे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए। तो मैंने अपने बचपन के दोस्त कुंतल को फोन किया। कुंतल का थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। कुंतल का दूसरा नाम राधेश्याम है, और राधेश्याम उसके पापा का नाम है एक्चुअली। लौंडो वाली बकचोदी है बस। तो या तो आप अपने सरनेम से जाने जाते हो या अपने बाप के नाम से जाते हो। 11th के बाद से हम कुंतल के घर नहीं जाते क्योंकि हमें नहीं पता था कि अंकल बीमार है और वो छुट्टी पे है। हम घर गए, हमने बोला राधेश्याम बाहर आइयो।
राधेश्याम बाहर आया, सॉरी, राधेश्याम बाहर आए। उस दिन अंकल को दो बातें पता चली कि एक, हम कुंतल को राधेश्याम कहते हैं, दूसरा उनका चूतिया बेटा राधेश्याम पे रिएक्ट भी करता है। खैर, आज मैं कुंतल को फोन किया, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, 10 साल से बात नहीं करी है, पर यार किसी की तो जरूरत थी ना। 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे स्वाति पे उठाई हरामी ने। पर अब उसका मेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी से क्या मतलब, उसका अपना टेंजेंट चल रहा है, बॉय स्कूल का पढ़ा वाला लड़का। उसको मैंने कहा हेलो, कहता हेलो, मैं कहा कुंतल, कहता पिक्चर में हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा 2 मिनट बाद, बंदी के साथ। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा डेट पे तू, क्या नहीं, ग्रुप में। मैंने कहा कितने लड़के हैं, 6। मैंने कहा लड़कियां कितनी हैं, 1। मैं कहा 2 मिनट बात कर सकता है क्या, क्या बोल। और मैं उसको अपनी पूरी बात कही कि यार कुंतल रहा नहीं जा रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, सही गलत कुछ समझ नहीं, मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने पूरा अपना समझाया और उसने मेरी बात पूरी ध्यान से सुनी। उसने मुझे एग्जैक्टली वही कहा जो मैं सुनना चाहता था। मतलब ही गेव मी द राइट एडवाइस। तो मेरी बात सुनी, उसने बोला क्या कुत्तियों की तरह रो रहा है बैंचो। ओह, ये तो काफी इमोशनल मैच्योरिटी के साथ हैंडल कर लिया इसने। वरना उस दिन मुझे फाइनली रियलाइज हुआ कि यार मैं कितना ज्यादा अकेला हो गया हूँ। मतलब वो होता है ना कि एक मौका होता है जिंदगी में, तब तुम रियलाइज होता है कि कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी, तुम अकेले हो गए भयंकर तरीके से। उसके बाद में मैंने काम करना चालू किया। और ना 2 ही रास्ते होते हैं ना, तुम या तो तुम शराब पी के देवदास बन सकते हो, या तुम बहुत काम करके लेजेंड बन सकते हो। मैंने कहा 1 मिनट, मरने तो नहीं आया हूं मैं यहाँ पे। और मेरा जितना भी नाम हुआ है ना, मुझे लगता है उस वक्त जब मैंने काम किया ना उसकी वजह से ही हुआ। तो उस वक्त एक शेर लिखा था, सुनना कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, कि तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता जो हो जाती तू मेरी। और ना पता है, जब वो तुमको छोड़ के जाता है ना, तब ना तुमको बहुत बहुत अलग अलग इमोशन से गुजरते हो तुम ना। कि जब ना तुम किसी को छोड़ते हो ना, तब तुमको इतना बुरा लगता नहीं है। तुम बोलते प्लीज मरो मत, जस्ट डोंट डाई, डोंट डू दिस, गेट अ ग्रिप। लेकिन पर जब तुमको कोई छोड़ के जाता है ना, तब ना तुम अपनी सबसे डीपेस्ट और डार्केस्ट इनसिक्योरिटी पे चले जाते हो, जो कि सही नहीं है। जब तुम अपने आप से पूछते हो ना कि वाई मी, कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तब जवाब में तुमको वो बात, तुम अपने आप को वो बात कहते हो जो तुम नहीं चाहते कि तुम कोई भी दुनिया में तुमको कही गए। तुम खुद को कहते हो तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम काले हो, तुमको कोई इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम मोटे हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम गरीब घर से आते हो, तुमको इसलिए छोड़ के चला गया क्योंकि तुम्हारी कास्ट छोटी है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि हर रिश्ते की अपनी उम्र होती है। जब वो रिश्ता खत्म हो जाता है, जब उम्र खत्म हो जाती है, तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। तो इसमें कुछ सही नहीं, कुछ गलत नहीं, कुछ अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई विलेन नहीं है, लेकिन तुम हीरो हो। और अगर ये बात होती तो फिर वो रिलेशनशिप ही नहीं होता ना। पर ना ब्रेकअप की सबसे खूबसूरत बात ये है कि ना आप ना सबसे वल्नरेबल सेल्फ होते हो आप। हाँ, मतलब आप अपने आप को एक नया जाकिर देखते हो, आप एक नया इंसान देख रहे होते हो कि अभी ये मैं करूंगा क्या, ये मैं कर रहा हूं। अपन फुल काफी अपने दिमाग में मेंटली 8-9 महीने हो गए, मेंटली काफी मूव ऑन कर गए हैं, सब सही हो गया है, सब जिंदगी सही लग रही है अपने को। तभी ना एक बार एक दोस्त का फोन आया आनंद करके, उसने बोला कि सुन यार, मैंने ना श्रुति को देखा कि फला फला रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, और मेरे दिमाग में मैं काफी मूव ऑन कर चुका हूं, और कैसे मतलब सिंगल है पर ठीक, अपन अपनी स्पेस में कंफर्टेबल हो गए थे। पहली बार मैं अपने आप को तैयार होते हुए देख रहा हूँ, जल्दबाजी में गलत उल्टे सीधे बटन लगा रखे, मैंने जूते पहन के, मैं रिक्शा रुका रहा हूँ, मैं पहुंच गया वहां रेस्टोरेंट में। मैं पहुंचा, ये बैठी हुई किसी और लड़के के साथ, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैं 7-8 महीने बाद इसको देख रहा हूं। मैंने जितना अपने आप को खड़ा किया था ना, सब एक सेकंड में सारा ऐसे धर से ऐसे
कोलैप्स कर गया सब कुछ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, इतना इमोशनल आउटबर्स्ट आ रहा है मेरे को, और मुझे मालूम कि मैंने देर कर दी है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता इससे वापस आए, पर मुझे बस ये लग रहा है कि मैं क्या कह दूं कि ये वापस आ जाए। मेरे को ऐसा लग रहा है इसके पैर पकड़ लूं क्या, जैसे पैर पकड़ लूं तो क्या ये वापस आ जाएगी क्या, क्या कह दूं, तो मैं बस कह दे कि everything about my future, I have always imagined it with you. Now when you are not there, I cannot imagine my future. और जैसे ही मैंने ये बोला ना, मुझे ऐसा लगा कि यार ये हुआ हुआ है सब। हाँ, तब मेरे को रियलाइज हुआ, नहीं, मैं वो लड़का नहीं हूँ। ना मैंने अपने खुद से बात करी, मैंने कहा ये मेरी जिंदगी का लो हो सकता है, पर मैं इसको लोएस्ट नहीं होने दूंगा। इश्क किया था, हक से किया था, सिंगल भी रहेंगे तो हक से रहे। तो बोली वाह, टेल मी व्हाट यू वांट टू। मैंने कहा नहीं, आई एम सॉरी दैट आई केम हियर, आई एम सॉरी। कि नहीं बोलो क्या बोल रहा है तू, बोलो। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं बोलना। मैंने कहा मेरी गलती है, मैं यहाँ आया, एंड दिस फेस यू विल नेवर सी इन योर लाइफ, मे बी टीवी पे, बट प्लीज। इतनी फटी में इतना कॉकी तो चलता है। मैंने कहा, और ये जज चिलगोजा जज कर रहा मुझे वहां बैठ के। नहीं, आई एम सॉरी। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सुन, इलायची आएगी अभी बिरयानी में। और ना मेरा मन भरा नहीं अभी, मैं बोला कुछ तो बोलूंगा इसको मैं अभी, और कुछ तो बोलना है मुझे, और मेरे को समझ नहीं क्या बोलूं। तो मेरे को लगता है इसको कुछ तो बोलना है, इसको अभी बस कुछ तो बोलना है, मेरे को समझ में नहीं क्या बोलूं। तो मैंने कहा, और इसने ना तुमको हर बात में या किया होगा, मैं बता दूं तुमको कि सचिन सबका बाप है। That's it for myself. Thank you very much. You've been a great audience.